नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने यहाँ पर विवेचना के लिए आई हुई है। आपका एक प्रश्न था, वो फेस रीडिंग को लेकर था, जो मस्तिष्क रेखाओं को देख के बताने वाले जो होते हैं, फेस रीडर होते हैं, उसको लेके था। देखिएगा, मैं हस्तरेखा विश्लेषण करता हूँ, फेस रीडिंग मैं नहीं जानता हूँ, तो इसलिए हवाई में जो बात होती है वो नहीं कहूँगा। तो उस चिन्ह के बारे में जो आपके मस्तिष्क पे बना हुआ है, जो रेखाएं खींची हुई है, जिसको आपके अंदर की जिज्ञासा है, वो मैं शांत नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको लिखा होगा, उसमें हस्तरेखा के बारे में ही लिखा होगा। मैं हस्तरेखा के बारे में जानता हूँ और हस्तरेखा का विश्लेषण ही करता हूँ, जो मुझे दिखता है, और कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से 100% दे दूँ। जितना मेरे को जानकारी है, जो मैं जानकारी जुटा पाता हूँ, दे सकता हूँ, वो पूरी जानकारी में व्यक्ति को देता हूँ जिसकी हथेली मेरे पास आती है। एक सज्जन तो कमेंट करके लिख रहे थे कि आप जो है गूगल से हथेलियों की फ़ोटो उठाते हैं और उसका विश्लेषण करके जो है यूट्यूब पे डालते हैं और आपको नॉलेज नहीं है। उनकी मैं दाद देता हूँ, उनकी कदर भी करता हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो मैं रियल हथेलियों का विश्लेषण करता हूँ। आप लोगों की हथेलियाँ मेरे पास आती हैं और जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं जान पाता हूँ, उतना ही मैं विश्लेषण करके देता हूँ। और हथेली का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्हाट्सएप नंबर पे उसका लिंक देता हूँ और जो उपाय होते हैं वो प्राइवेट उनको देता हूँ। उनकी हथेली के अनुसार जो उपाय निकलते हैं, जो क्रियाएं निकलती हैं, और जो बहुत सरल हो, पावरफुल हो, जिसका जो है व्यक्ति अगर सही ढंग से करे तो फल भी मिले, वैसे उपाय मैं देता हूँ। बहरहाल, हथेली को एक दृष्टि से देखें तो आप खुद देख लीजिएगा, मैं किंतु परंतु वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा। एक तो अगर आप यहाँ देखें, हथेली की जो उंगलियां है, फिंगर है, उनका झुकाव आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? बृहस्पति की उंगली की तरफ उनका झुकाव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आपके विचारों में स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता पाई जाएगी, हमेशा बनी रहेगी, और ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। क्यों? क्योंकि सभी उंगलियां बृहस्पति से प्रभावित हो रही हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाती हैं। दूसरा, आप अगर अपनी हथेली को गौर से देखेगा तो यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, और जो जीवन की रेखा है, इन दोनों के बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है, और ये भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि एक स्वतंत्र विचारधारा का आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। आप अपने मन के मालिक हैं, अपने मन के अनुसार, स्वयं के निर्णयों के अनुसार चलने वाला व्यक्तित्व है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा नहीं सुनेंगे, अपने मन की करेंगे, और थोड़ा सा जिद्दीपन भी आपके जीवन में बना रहेगा। हाँ, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, जो पराक्रम को बहुत ज़्यादा देता है, आत्म जिसको कहते हैं ने कॉन्फिडेंस लेवल, उसको बढ़ाता है। लेकिन जब हथेली में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप हो तो ये ओवर कॉन्फिडेंस देता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति जो है बड़ा निर्णय ले लेता है। और जब व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय एकदम अच्छे भी नहीं माने जाते हैं कभी कभी, और कई बार ऐसे लोगों को पछताना भी पड़ता है।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो निर्णय आप लें वो जल्दबाजी में ना लें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना लें, उतावलेपन में ना लें। ये चीज़ जीवन में आपको नुकसान देगी। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मैनेजमेंट की क्षमता धीरे धीरे ऐसे लोगों के अंदर अच्छे रूप में उभरती है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता है, बल्कि क्या होता है कि पुरानी चीज़ों को भी लेकर के और नई चीज़ों के साथ भी सामंजस्य रूप से आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। चाहे नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, नवीन किस्म की सोच हो, अच्छी लगती है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से निभा पाते हैं। छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वही आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा जिस प्रकार से परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेगी, केयरफुल व्यक्तित्व की और ये इशारा करेगी, और ये जिस प्रकार से इसमें आ रहा है, इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में बन रहा है। एक तो कल्पना शक्ति बहुत तीव्र रहेगी और उस कल्पना के कारण धार्मिक भावनाएं भी अच्छी रहेगी। और विशेषकर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा। और इसकी कहीं ना कहीं आप नॉलेज अर्जन करने की जो ताकत है, वो जो तड़प है आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। जो रहस्यमय चीज़ें होती हैं उसका ज्ञान को अर्जन करने के लिए जो आपके अंदर ताकत है वो बहुत ज़्यादा हिलोरे ले रही है, जिज्ञासु आपको बना रही है। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बताती हुई नजर आ रही है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कल्पनाएं बढ़ेंगी, आपका रुझान, आपका आकर्षण रहस्यमय विद्या की तरफ बढ़ेगा, धर्म और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आप यात्राएं भी करेंगे इस तरफ। एक खोजकर्ता की तरह जो है, एक जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप इस रहस्यमय विद्या का ज्ञान भी अर्जन करेंगे और कई लोगों का मत देखेंगे, सीखेंगे। ये आपके अंदर दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा बीच बीच में टूट रही है, एक कमी भी रहती है ऐसे लोगों के अंदर। एक समस्या को ये टूटी हुई रेखाएं जन्म देती है। पहले ये लोग कार्य शुरू करते हैं और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। प्रारंभ से लेकर के अंत तक ऐसे लोग एकाग्रचित होकर कर्म नहीं कर पाते हैं, इसकी संभावना को ये कम करती है। दूसरी बात, इस अवस्था के जातक प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में रहने वाले होते हैं और इनका मन भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन अगर ये मन को एकाग्रचित कर लें और ठान ले तो श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का मन फिर भी कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा डूबा रहता है। लेकिन कल्पनाओं का सही प्रयोग किया जाए तो सफल भी जबरदस्त रूप में होते हैं और यही आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मस्तिष्क रेखा के इस कारण होने से इन मछलियों का और रहस्यमय विद्याओं की और नॉलेज अर्जन करने की ताकत को बढ़ाने वाले जो ये चिन्ह है, इसके कारण, क्योंकि चंद्रमा कल्पना का ग्रह है, चंद्रमा क्या है, ये वाला हिस्सा, और इस पे ये चिन्ह बने, चंद्रमा मन का कारक है। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तियों के अंदर अजीब प्रकार के जो सपने हैं वो ऐसे व्यक्तियों को आते हैं, जो सपने बहुत कम लोग देख पाते हैं। उस प्रकार से रहस्यमय सपने ऐसे लोगों को दिखते हैं और व्यक्ति सोचता है, यार ये क्या है, ये वास्तव में इसका रहस्य क्या है। उसको जानने के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति शोध करता है, खोज करता है और उन चीज़ों में बहुत आगे बढ़ जाता है। और यही स्थिति आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिख रही है। एक चीज़ करना है आपने, ये जो मस्तिष्क रेखा है ये कहीं ना कहीं आपको कई बार अवसाद की स्थिति भी पैदा कर सकती है।
जबकि आपका चंद्रमा ठीक है तो वो वैसा होगा नहीं। लेकिन एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, आप उसको वास्तविक रूप में करिएगा, आपको जबरदस्त रूप में इसका फायदा मिलेगा और धीरे धीरे धर्म और अध्यात्म में जो आपकी रुचि है वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएगी। इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से जा रही है और अभी पुष्ट नहीं है। आपके जीवन के 46 ईयर से इसका जबरदस्त लाभ जीवन में प्राप्त होने बैठ जाएगा। ये स्पष्ट रूप से कह रही है। कहीं ना कहीं आपको ये प्रतिष्ठा भी देगी, आपको ये दौलत भी देगी। और 46वें वर्ष से अगर आप अभी से मेहनत शुरू करना बैठ जाए तो 46 ईयर से ये आपके करियर में, आपके धन में ज़्यादातर मामले में स्थायित्व दिलाएगी। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा नाम ये दिलवाएगी। अगर आप काउंसलिंग का काम भी कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उसमें भी सफलता मिलेगी। या आप धर्म स्थान में किसी मठ वगैरह में काम कर रहे होंगे तो एक समय ऐसा आएगा आप मठाधीश भी बन जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पे दिख रही है। और इसको ठीक करने के लिए आपको, क्योंकि रेखा अभी बहुत अच्छी ठीक नहीं है, आपको रात्रि के समय महालक्ष्मी की उपासना जरूर करनी है और 3 महीने तक जो विधि दूंगा उसके अनुसार करेंगे। फल तो वास्तविक रूप से 46 ईयर से मिलेगा, लेकिन अभी से धीरे धीरे उसका प्रभाव आपको नजर आने बैठ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखेंगे, आपकी जो मणिबंध की लकीरें हैं केवल 2 स्पष्ट लकीरें हैं। मानी स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि किसी का सहयोग मिल जाए या किसी की मेहरबानी से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, तो वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी, इसमें हल्की लकीरों का जाल भी बन रहा है। तो कम से कम 18 महीने तक ये जीवन में थोड़ा संघर्ष रख सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं, जो चल रहा है उतार चढ़ाव हल्के रूप में रख सकती है और हल्की फुल्की चिंताएं भी कहीं ना कहीं रह सकती हैं। इसकी ओर ये इशारा कर रही है। एक बात का और ध्यान रखेंगे, आप अपना अगर अंगूठा देखें तो पहले पोरवा से दूसरा पोरवा आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा है। अगर अंगूठे को ध्यान से देखें तो आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। मानी कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेना है। और देखिएगा ज़्यादातर मामले में ऐसे लोगों का लगभग 36 वर्ष की आयु में भाग्योदय की स्थिति आती है, या 42वें वर्ष की आयु में, या 46वें वर्ष की आयु में, या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। तो आपका जीवन में 46वां ईयर मानी 46वां वर्ष आपके लिए शानदार चीज़ें ला रहा है। फिर आपके जीवन में 56वां वर्ष आपके लिए अच्छा समय ला रहा है। शुरुआती दौर ऐसे लोगों का थोड़ा पीड़ादायी रहता है और घर परिवार का भी जो सुख है थोड़ा कम मिलता है। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है, जो बचने के लिए उन चीज़ों से बचना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, शुक्र के पर्वत में वर्टिकल रेखाएं हैं, मानी कार्य के प्रति जुझारूपन शुक्र दे रहा है। आगे ऐसी स्थितियों को जन्म दे रहा है कि जिस कार्य को एक बार हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी देखें, अगर हाथ की पोजीशन ठीक से आपने भेजी है तो ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ दिख रहा है। इसमें जाल भी दिख रहा है। मानी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप आजकल, चाहे कोई भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और कभी कभी इतना डीपली सोच जाते हैं
तो उसमें चिंताओं का भाव उग आता है। आप जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ को जानने के लिए, जिस चीज़ को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अगर आपकी दृष्टि से देखें तो अभी पूर्णता नहीं आई है। अभाव की स्थिति को आप झेल रहे हैं। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी उस चीज़ को पाने का जो सुखद अनुभव है, उस सुख में कमी दिखाई दे रही है। और ये अगर बढ़ता जाता है तो मानसिक परेशानियां खड़ी करता है। ये अगर बढ़ता जाता है तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को कई बार जन्म दे देता है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करेंगे तो लाभ होगा। दूसरी बात देखेंगे, आपका बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुक रहा है, तो परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, इसकी संभावना है। कम से कम 18 महीने तक तो है। और यहाँ से देखें तो ये साधारण अवस्था में आ रहे हैं गुरु बृहस्पति, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। लेकिन इनके जो कुदरती गुण हैं उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो आपके अंदर दयालुता रहेगी, दूसरों को मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। इसकी उंगली देखिए पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली हैं। ईश्वर में बड़ा विश्वास रहने वाला है। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। और कहीं ना कहीं करुणा का भाव रहेगा, दया का भाव रहेगा। और इस धार्मिकता को, इस करुणा के भाव को, इस दया के भाव को आप अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में भी सक्षमता हासिल करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। आपकी अगर जो है इस रेखा को देखें, हृदय की रेखा को, बृहस्पति को टच कर रही है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है, और इन दोनों ग्रहों का इसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। तो जीवन काल में महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली हैं, और अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहने वाले हैं। आपकी सोच एकाएक बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिख रही है। आपकी इच्छा भी एक स्तर पे, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, और इन किन प्रकार जो भी आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे भी। दूसरी बात, सुबह उठते ही 3 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है। उठते ही धन के मामले में, फिजिकल जो है कैसे रहें, साफ सुथरे, और काम के बढ़ाने के चक्कर में कामुकता की तरफ भी आपका ध्यान जाता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली, मनी यहाँ पे भी हमने बात कर ली है चीज़ों की। अगर देखा जाए तो परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज अगर हम देखें तो आप धीरे धीरे इस चीज को देखेंगे, यहाँ पे तो ये जाल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी इसका प्रारंभिक भाग है। अगर ये बढ़ गया तो ये समस्याएं पैदा करेगा, और सबसे पहला समस्या पैदा करता है मन और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं व्यक्ति धीरे धीरे उलझन की स्थिति में आने बैठ जाता है, समझ नहीं पाता है कि क्या है क्या नहीं है। कहीं ना कहीं व्यक्ति दूसरी दुनिया में जाने बैठ जाता है, कई बार कंफ्यूज स्थिति में आ जाता है, कई बार उलझन में आ जाता है, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। ऐसे में इसका दूसरा असर पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने बैठ जाती है। तीसरा इसका असर पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आप आर्थिक रूप से कमजोर होने बैठ जाते हैं। धन का जो संचय होना चाहिए उस संचय को नहीं कर पाते हैं।
जो धन का मैनेजमेंट होना चाहिए उसमें कमियां आती हैं और एकाएक व्यक्ति ऐसे निर्णय ले लेता है या ऐसे काम हो जाते हैं जिसमें केवल धन की बर्बादी होती है जो व्यक्ति चाहता भी नहीं है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी सुखों पे पड़ता है, रिश्तों पे खासकर, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो या कुटुंब का रिश्ता हो। इन रिश्ताओं को जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है। तो इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान जरूर कीजिएगा। आपका जीवन बहुत शानदार रहेगा। आपका निम्न मंगल, आपका उच्च मंगल अगर देखा जाए तो आपको पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। शनि की स्थिति देखें तो सुबह उठने में आलस्य रह सकता है या कभी कभी बेवजह की चिंताएं कर सकते हैं। इस पे जरा ध्यान दे तो ये चीजें नहीं होंगी। सूर्य पे धीरे धीरे मछली का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन उदयमान है। कम से कम इसको होने में 3.5 से 4 वर्षों का समय लगता है और ये सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। दूसरा, इस मछली होने के कारण सूर्य पे है तो यश मिलती है, समाज में व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये अपने क्षेत्र में आपको कुशाग्र बनाता है, मानी आपके ब्रांड की जो वैल्यू है उसको बढ़ाता है। आप क्या है, आपके अंदर कितना वजन है, समाज में आप एक आइकॉन बन के उभरते हैं और आपके कार्यों को विस्तार दिलाता है, फैलाव दिलाता है, आपको एक वजनदार बनाता है। तो ये यहाँ पे अच्छी चीज उभर रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा। सेल्स और मार्केटिंग के गुण बढ़ रहे हैं। और अगर हम देखें तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। आगे चलकर मानसिक रूप से मजबूत स्थिति आ रही है। एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण शरीर में और इसके कारण खासकर शुक्र के कारण, शुक्र की समस्या जिसको कहते हैं हम, उसकी तरफ ध्यान देना है आपको। शुक्र के जो समस्याएं होती हैं, शुगर है, मूत्र रोग है, सेक्स संबंधी रोग है, कई प्रकार की चीज़ों को देता है ये। तो अगर वो रहें भी फिर भी आपका मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बेहतरीन है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। ये आपका चंद्रमा कह रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।